हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियोस में हम लोग मीन फाइंड करना सीखे थे स्टूडेंट्स। अब हम लोग मीन के ही फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अगर फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो तो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बारे में जानेंगे। जो भी क्वेश्चंस के टेबल दिए रहते हैं, पहले इस टेबल को आपको ऐसे बनाना है, यानी ये जो क्लास इंटरवल है आपको क्लास इंटरवल की तरह लिखना है, ये जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी है आपको फ्रीक्वेंसी के बॉक्स में लिखना है, और बाकी जो जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डाटा चाहिए वो डाटा निकालना है। हम जानते हैं कि एक्स आई को ही क्लास मार्क कहा जाता है, और ये कैसे निकालते हैं तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे 11 में 13 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे यानी 24 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। वैसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 14 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 16 होगा, और ऐसे ही आगे चलता जाएगा। डी आई निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि जो भी एक्स आई होता है उसमें से ए को फाइंड किया जाता है, और ये ए क्या होता है तो ए को एज्यूम मीन कहा जाता है, एज्यूम मीन कहा जाता है, ए को कहा जाता है। और ये ए होता क्या है तो ये पूरे क्लास मार्क का जो मिडिल डाटा होता है उसी को ए कहा जाता है। इस पूरे क्लास मार्क का जो मिडिल डाटा है वो 18 है, यानी ए का जो वैल्यू है वो मेरे पास 18 दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई बात समझ में। अब यहाँ से हम डी आई भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि एक्स आई में से आपको ए माइनस करना पड़ेगा। मेरा पहला एक्स आई 12 है, 12 में से हम इस ए को माइनस करेंगे, यानी 12 में से 18 को माइनस करेंगे तो माइनस का 6 होगा, माइनस का 6 होगा। वैसे ही 12 में से, वैसे ही 12 के बाद 14 में से अगर हम 18 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4 होगा। फिर उसके बाद 16 में से 18 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 होगा, और ऐसे बारी बारी से ये वैल्यू आता जाएगा, जिसको हम डी आई कहेंगे, और ये डी आई का वैल्यू होगा। उसके बाद हमको एफ आई डी आई निकालना है, यानी फ्रीक्वेंसी और डी आई के मल्टीपल को निकालना है। फ्रीक्वेंसी मेरे पास 7 है, डी आई मेरे पास -6 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -42 होगा। वैसे ही 6 से -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -24, 9 से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -18, 13 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, f से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2f होगा, 5 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 होगा, और 4 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा, और ये कॉलम मेरा एफ आई डी आई होगा। अगर हम इसका सम निकालना चाहें, इस पूरे का सम निकालना चाहें तो सम निकालेंगे तो ये 2f - 40 होगा, और फ्रीक्वेंसी का अगर हम सम निकालना चाहें तो ये 44 + f होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि जो मीन डाटा है, यानी कि जो मीन है वो आपके पास ₹18 है। पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन आखिर क्या कहा। क्वेश्चन ये कहा कि देखिए ये जितने भी डाटा दिए गए हैं ये सारे के सारे रुपीज में दिए गए हैं। बोला कि एक लोकेलिटी में बच्चों का डेली पॉकेट अलाउंस जो है 11 से 13 रुपए तक का पॉकेट अलाउंस, यानी पॉकेट का खर्च 7 बच्चों को मिलता है। 13 से 15 रुपए का खर्च 6 बच्चों को मिलता है। 15 से 17 रुपए का खर्च पॉकेट खर्च 9 बच्चों को मिलता है। 17 से 19 रुपए का खर्च 13 बच्चों को मिलता है। 19 से 21 रुपए तक का पॉकेट खर्च एफ बच्चे को मिलता है जो नहीं पता। 21 से 23 रुपए का खर्च वो 5 बच्चों को मिलता है, और 23 से 25 रुपए तक का पॉकेट खर्च 4 बच्चों को मिलता है। ये जो एफ मिसिंग है यही आपको फाइंड करना है, जबकि क्वेश्चन में ये कह दिया गया कि जो मीन पॉकेट अलाउंस है, यानी कि जो एवरेज पॉकेट अलाउंस है वो ₹18 है, यानी ₹18 तो मिलना ही सबको है। तो आपको बताना है कि ये एफ का वैल्यू क्या होगा। हम देखें कि जो क्लास मार्क का मिडिल डाटा होता है उसको एज्यूम मीन कहते हैं, और ये क्वेश्चन में गिवन है, मीन का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया गया है, और आपसे एफ का वैल्यू पूछा जा रहा है। अगर हम एज्यूम मीन मेथड का इस्तेमाल करें तो एज्यूम मीन मेथड का इस्तेमाल अगर करें तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला होता है, लास्ट वीडियोस में हम लोग पढ़े थे। सारे वैल्यू को रखते हैं, मीन का वैल्यू कितना है तो 18 है, इस 18 को वैसे ही रखेंगे। ए का वैल्यू कितना है तो ये भी 18 है, 18 ही रहेगा। सिग्मा एफ आई डी आई हम कितना निकाले हैं 2f - 40, तो 2f - 40 लिखेंगे, और सिग्मा एफ आई हम कितना निकाले हैं तो वह है 44 + f, इसको भी हम यहाँ लिखेंगे। इतना लिखने के बाद हम क्या देखें कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, ये दोनों एलसीएम से फाइंड होगा। दोनों का एलसीएम अगर हम लेंगे तो दोनों का एलसीएम होगा 44 + f। 44 + f जो है इनका एलसीएम होगा, और इसके टेबल में इतने टाइम्स में आएगा तो 18 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 44 + f, और ये वाला 2f - 40 इसलिए वैसा रह जाएगा क्योंकि इसके टेबल में ये 1 टाइम्स में ही आएगा, और ये 1 टाइम्स में इतना ही चीज आएगा, बाकी ये 18 का 18 वैसे ही रहेगा।
ये डाटा डिवाइड में है, डिवाइड का चीज इक्वल के इधर आता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, यानी 18 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 44 प्लस एफ, बाकी जो इधर बचेगा वो 18 44 प्लस एफ प्लस 2f माइनस 40 बचेगा। हम क्या देखें कि इस डाटा को अगर हम इक्वल के इधर ले आएंगे तो ये माइनस होगा, और माइनस होने से ये और ये पूरी तरह से कैंसल आउट हो जाएगा, यानी मेरे पास क्या बचेगा, तो इधर लड्डू बचेगा और इधर 2f माइनस का 40 बचेगा। अगर इस माइनस 40 को इधर लाया जाए तो ये प्लस का 40 बनेगा इक्वल्स टू 2f बचेगा, f के पास 2 ये मल्टीपल में है तो मल्टीपल में है, इक्वल के इधर कहाँ जाएगा, तो ये 40 के नीचे डिवाइड में जाएगा, और जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो f का जो वैल्यू आएगा मेरा वो 20 आएगा, और यही आपका फ्रीक्वेंसी के अंदर यानी यहाँ पर इस वैल्यू को डाटा को इस वैल्यू को रख देना होगा, यानी f जो आएगा वो आपका 20 आएगा। यानी 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका पॉकेट अलाउंस 90 से 21 रुपीज तक का है, और ऐसे 20 बच्चों को दिया जाता है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स, देन आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो भी कीजिए। थैंक यू।